आइए आज हम आपको ले चलते हैं भारत की उत्तरी दिशा में, जहां पर पर्वतराज हिमालय विराजमान हैं। हम आपको पर्वतराज हिमालय की सैर सपाटा कराना चाहेंगे और हम आपको पूरी जानकारी देना चाहेंगे कि हिमालय पर्वत कहाँ पर विराजमान हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं। जैसा कि हिमालय भारत में स्थित एक प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। हिमालय को पर्वतराज भी कहते हैं, जिसका अर्थ है पर्वतों का राजा। कालिदास तो हिमालय को पृथ्वी का मानदंड भी मानते हैं। हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं शिवालिक कहलाती हैं। सदियों से हिमालय की गुफाओं में ऋषि मुनियों का वास रहा है। यहाँ पर जो प्राचीन काल के ऋषि मुनि हुआ करते थे, वे सभी जा कर के हिमालय पर्वत की गोद में बैठकर हजार हजार सालों तक तपस्या किया करते थे। हिमालय आध्यात्म चेतना का ध्रुव केंद्र है। उत्तराखंड को श्रेय जाता है इस हिमालयान नगाधिराज पर्वतः का हृदय कहाने का। ईश्वर अपने सारे ऐश्वर्य खूबसूरती के साथ वहाँ विद्यमान है। हिमालय अनेक रत्नों का अन्नदाता है। हिमालय पर्वत पर तमाम ऊंची ऊंची चोटियाँ विराजमान हैं और वहाँ पर जितने भी इस धरती पर जीव जंतु हैं, इंसान हैं, उनके जीवन के में जो भी चीज़ें हैं, सभी चीज़ें उपलब्ध हैं। वहाँ पर सभी प्रकार की जड़ी बूटियाँ भी वहाँ पर पाई जाती हैं। जैसा कि कहा भी जाता है कि राम और रावण के युद्ध के समय जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी, तो उस समय सुसेन वैद्य द्वारा बताया गया था कि सूर्योदय से पहले यदि संजीवनी बूटी आ जाती है तो इन्हें जीवन दान मिल सकता है। हनुमान जी ने हिमालय पर्वत से जाकर संजीवनी बूटी ले आकर लक्ष्मण को पिलाने का काम किए थे। यहाँ पर तमाम ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं जो हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी हैं। हिमालय पर्वत जो भारतीय उपमहाद्वीप को मध्य एशिया और तिब्बत से अलग करता है। यह पर्वत तंत्र मुख्य रूप से 3 समानांतर श्रेणियाँ महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक से मिलकर बना है, जो पश्चिम से पूर्व की ओर एक चाप की आकृति में लगभग 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैली है। हिमालय या ट्रांस हिमालय, जिसमें काराकोरम तथा कैलाश श्रेणियाँ शामिल हैं। हिमालय पर्वत 7 देशों की सीमाओं में फैला है। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, चीन और म्यांमार। संसार की अधिकांश ऊंची पर्वत चोटियाँ हिमालय में ही स्थित हैं। विश्व के 100 सर्वोच्च शिखरों में हिमालय की अनेक चोटियाँ हैं। विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट हिमालय का ही एक शिखर है। हिमालय में सबसे ज़्यादा पर्वत शिखर हैं, जो 8,848 मीटर से ऊंचे हैं। जैसा कि कहा जाता है कि माउंट एवरेस्ट जो है हिमालय पर्वत की एक चोटी है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। वहाँ पर कैलाश पर्वत भी मौजूद है, जहाँ पर तमाम उल्लेख मिलते हैं, धर्म ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि यहाँ पर कैलाश पर्वत पर देवादिदेव महादेव यहाँ पर उनका निवास है। वहाँ पर सदियों से वहाँ पर वो अपना स्थान बनाए हुए हैं कैलाश पर्वत पर, जहाँ महादेव, माता पार्वती, गणेश जी और उनके जो भी गण हैं, सभी लोग वहीं कैलाश पर्वत पर रहते थे और आज भी होंगे, ऐसा माना जाता है। कहा जाता है
इसका उल्लेख भी धर्म ग्रंथों में भी मिलता है, पुराणों में मिलता है कि कैलाश पर्वत पर शिव जी विराजमान हैं, वहाँ पर वे रहते हैं, वही उनका निवास स्थान है। तो हिमालय पर्वत प्रकृति की गोद में बसा हुआ है। वहाँ की मनोरम छटा देखते ही बनती है। ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं, जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं, वे मनोरम छटा बिखेर रही हैं। वहाँ पर तमाम प्रकार की औषधियाँ हैं और वहीं हिमालय पर्वत से गंगा जमुना जैसी नदियाँ भी निकलकर लोगों के कल्याण में धरती पर आई हैं। आपको बता दें कि वहाँ से हिमालय पर्वत से गंगोत्री और जमुनोत्री कल कल की ध्वनि करती हुई आगे की ओर बढ़ती हैं। वहीं से इनका उद्गम हुआ है। वही स्थान हिमालय पर्वत पर है जहाँ से इन नदियों का उद्गम हुआ है। वहाँ पर पहुँचकर ऐसा लगता है, ऐसी मनोरम छटा को देख करके मन एकदम प्रसन्न चित्त हो जाता है। आप चाहे जितनी दूर जाएं, केवल हिमालय पर्वत की चोटियां ही दिखाई पड़ती हैं। वहाँ पर आपको हरे हरे पेड़ दिखाई पड़ेंगे, तमाम प्रकार की औषधियाँ दिखाई पड़ेंगी। ऐसे ऐसे पेड़ आपको दिखाई पड़ेंगे जिस पेड़ों को आपने कभी देखा नहीं होगा। ऐसे मनोरम छटा को देखकर मन एकदम आनंदित हो उठता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ऊंची ऊंची चोटियाँ दिखाई पड़ रही हैं जिन पर जाना मुश्किल हो जाता है। बर्फ़ की सफ़ेद चादर, जैसा कि दिखाई पड़ रहा है कि बर्फ़ की सफ़ेद चादर पहाड़ पर बिछी हुई है, जो देखते ही बनते हैं। जब सूर्य की किरणें सुबह में इस पर्वत पर पड़ती हैं तो एकदम सुनहले कलर में हो जाती हैं, सुनहला रंग हो जाता है। ऐसा लगता है कि मानो यहाँ पर केवल सोना ही दिखाई पड़ता है। और कल कल की ध्वनि करती हुई नदियाँ भी वहाँ से निकल रही हैं और हरे हरे पेड़ आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से पेड़ों में जो सुंदरता है कितनी बढ़िया है, कितना अच्छा है। और इन पेड़ों के बीच से आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से गंगा और यमुना नदी निकली हुई हैं। और पानी के वेग को देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे यह ऊपर आसमान से गिर रहा हो। हम आपको आज हिमालय पर्वत का सैर करा रहे हैं, जो भारत के उत्तरी दिशा में भारत की रखवाली कर रहा है। यह पर्वतराज हिमालय, जैसा कि आपको हम पूर्व में भी बता चुके हैं कि यह 7 देशों की सीमाओं में है। यहाँ इसके सीमा से 7 देश लगते हैं, जिसका वर्णन हमने अभी किया है। हम आपको और भी बता दें कि यहाँ पर भारत की रक्षा किस प्रकार से हिमालय पर्वत करता है। जो सर्दीली हवाएं उधर से आती हैं, यह हिमालय पर्वत से टकरा जाती हैं, जिसके कारण सर्दीली हवा हमारे देश में नहीं पहुंच पाती है। हम तो यह भी कहना चाहेंगे कि यदि आपको भी मौका मिले, अवसर मिले, तो निश्चित रूप से हिमालय का दर्शन कर लीजिए, क्योंकि हिमालय का दर्शन यदि आप कर लेते हैं तो मान लीजिए कि आपने सीधे स्वर्ग का दर्शन किया है। यहाँ पर स्वर्ग की सभी चीज़ें मौजूद हैं, जैसा कि पुराणों में, ग्रंथों में, किताबों में पढ़ने को मिलता है। स्वर्ग का नाम आता है, वास्तव में स्वर्ग तो ये इसी हिमालय पर्वत पर मौजूद है, जहाँ पर देवादिदेव महादेव विराजमान हैं।